रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमने बताना है कि कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है विद रीजंस। पहला देखो, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ दिस सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो नेट एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है एक सर्कुलर मोशन में। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो सबसे पहली बात तो ये कि ये फॉल्स है। अब इसका रीजन समझो कि क्यों ये फॉल्स है। तो ये है सर्कुलर मोशन, मतलब एक सर्कल है सेंटर और यहां पर एक कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, इसमें 2 टाइप के एक्सेलेरेशन इन्वॉल्व होते हैं। एक सेंटर की तरफ होता है जिसको हम सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कहते हैं, इसको रेडियल एक्सेलेरेशन भी कहते हैं क्योंकि ये रेडियली इनवर्ड है, सेंटर की तरफ है। दूसरा एक्सेलेरेशन इसमें होता है टेंजेंट की डायरेक्शन में, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट एकदम मूव कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे इधर मूव कर रहा है टेंजेंट की तरफ, ये अलग बात है, रस्सी बंधी हुई है तो घूम जा रहा है, बट ये टेंजेंट है इसका, और इसकी तरफ भी एक एक्सेलेरेशन होता है जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहते हैं। तो जो नेट एक्सेलेरेशन होता है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेट एक्सेलेरेशन की अगर हम बात करें तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इस तरह से। तो ये डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है नेट एक्सेलरेशन की, है ना। लेकिन आप देख सकते हैं क्लियरली, ये देख सकते हैं कि ये टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है, ये इस तरह से है जैसे आप देख ही रहे हैं, सेंटर की तरफ नहीं है। तो यहां जब हमारे पास ये सिचुएशन होती है तो जो नेट एक्सेलरेशन होता है दैट इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका स्क्वायर और फिर ये स्क्वायर रूट, इस तरह से ये है नेट एक्सेलरेशन। तो हम ये लिखेंगे कि देखो नेट एक्सेलरेशन तो ये है, एंड क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन इज नॉट ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। एंड बाय द वे ये कब होता है टुवर्ड्स द सेंटर? ऑलवेज नहीं होता है, बट कब होता है, क्या कभी होता भी है? तो यस, ये होता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पे मैंने लिख दिया, ऑल्दो आपको अगर आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं आपके लिए लिख रहा हूं, द डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ओनली इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होता है तो उस केस में स्पीड कांस्टेंट होती है, और स्पीड कांस्टेंट होने से इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, और जो नेट एक्सेलरेशन है ये होता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल, और उस केस में डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। बट अभी नहीं है, बट क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा तो बोला नहीं है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सिंपली सर्कुलर मोशन कहा है। तो हो सकता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म यानी एक्सेलरेट कर रहा हो ये पार्टिकल या ये ऑब्जेक्ट जो भी जिसको भी हम रोटेट कर रहे हैं। तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बी पार्ट क्या है इसका, देखो, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। बिल्कुल ये बात ट्रू है, जो वेलोसिटी वेक्टर है किसी पार्टिकल का ये टेंजेंशियली होता है, यानी यहां पर सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है एक पार्टिकल, और इसकी जो वेलोसिटी है एट अ मोमेंट एट अ पॉइंट इज टेंजेंशियल। यानी अगर मान लो पार्टिकल यहां पर है तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है ये होगा इसका टेंजेंट बनाते हुए इस तरफ, यहां पर है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा टेंजेंट बनाते हुए इस तरफ। ओके, और ये हमें कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि अगर आप रस्सी काट दो, आप रोटेट करें, अचानक से रस्सी कट जाए तो जो पार्टिकल होता है वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जाता है, ऐसे ही आगे चला जाएगा। जैसे ही रस्सी कटेगी तो ये इधर चला जाएगा। तो ये प्रूव करता है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो टेंजेंशियल होता है। अब इस बात को मैथमेटिकली लिखते हैं थोड़ा सा। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, नॉर्मली हम इसको dx अपॉन dt लिखते हैं इस तरह से, या फिर दूसरा तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा टी टेंड्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा x आप कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर है ये, और ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो टाइम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट्स इतने क्लोज हैं एक दूसरे के कि बेसिकली
इसको अपनी, एक तो ये है कि अपनी डायरेक्शन चेंज करने का इसको मौका नहीं मिला, बिकॉज जो टाइम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सके ये उसको मौका नहीं मिला। तो जो हम ये देख रहे हैं डेल्टा एक्स यानी चेंज इन पोजीशन देख रहे हैं, दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो अगर मैं इस यहाँ पे देखूं कि क्या है, तो ये दो पॉइंट्स बिल्कुल मैं क्लोज एक दूसरे का अगर लेता हूं, तो जो अगर मैं देखूंगा चेंज इन पोजीशन या जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसी डायरेक्शन में होगा, और इस वजह से जो वेलोसिटी वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ऐसे में यहाँ पे देखता हूँ कि दो पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर अगर मैं लेता हूँ, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा बिल्कुल इसी तरफ होगा, है ना, टेंजेंशियल। एंड दैट्स वाई जो वेलोसिटी वेक्टर है ये भी टेंजेंशियल होता है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि सिंस डेल्टा टी टेंड्स टू 0 यानी टाइम इज वेरी क्लोज टू 0, द पॉइंट्स यानी पोजीशंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, हेंस द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एक्स, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज टेंजेंशियल एट द मोमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज आल्सो टेंजेंशियल। ठीक है, यानी अगर मान लो ये बहुत बड़ा गैप होता, दो पॉइंट्स हम ये लेते, तो फिर डेल्टा एक्स की डायरेक्शन ये होती, बट बिकॉज ये पॉइंट्स बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो ये इतने क्लोज हैं तो ये सेकंड नहीं, ये टेंजेंट बना देता है फिर इस तरह से, एंड देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सी पार्ट है, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर। तो पहली बात तो ये कि इसका आंसर है ट्रू। एंड व्हाई इज इट ट्रू? जब हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की, ये है नेट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जो भी चेंज इन टाइम है, जो भी टाइम है नेट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहां पर देखो बात है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ओके, इसका मतलब ये है कि शुरू में जो इसका वेलोसिटी वेक्टर था, स्टार्टिंग में जो था, एंड में भी क्योंकि कंप्लीट पूरा सर्कल कंप्लीट किया, और बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यानी इसकी स्पीड बिल्कुल एक जैसी है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो स्पीड तो सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, बिकॉज वन कंप्लीट साइकिल की बात की जा रही है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है दोनों ही बिल्कुल सेम है, बिकॉज स्पीड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों ही सेम है, और इस वजह से जो डेल्टा वी है चेंज इन वेलोसिटी 0 हो गया, क्योंकि दोनों ही सेम है इनिशियल फाइनल, और इस वजह से ये चीज 0 हो गई है। तो हम लिखेंगे सिंस इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज आर इक्वल, देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी जो है दैट इज 0, एंड देयरफॉर जो एवरेज एक्सेलरेशन है दैट इज ऑल्सो 0 बिकॉज ऑफ दिस। दैट्स वाई इट इज ट्रू। यही बताना हमने कि नल वेक्टर है। ठीक है, अगर हम वेक्टर वाइज देखें तो इट इज 0, और नल वेक्टर होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। तो दिस इज आवर आंसर, और ये ट्रू है। आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर के और वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड हेल्प दिस चैनल ग्रो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।